हेलो साथियों, मैं सुमी आप सभी का स्वागत करती हूँ फैक्ट के न्यूज बुलेटिन में यानी फैक्ट की खबर में। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नया न्यूज बुलेटिन लेकर आए हैं। इस बार का फैक्ट खबर 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच हुई सभी प्रक्रियाओं को दर्शाएगा। तो बने रहे हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन के अंदर। अब शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। YWLP के साथ ब्रिज कोर्स के सत्र हुए, वेल्विंग के सत्र हुए, झारखंड में पैट प्रोजेक्ट का कार्य जारी रहा, ललिता और पूनम मैदान के वर्कशॉप में जुड़े, स्टैम और हम में अमिता स्पीकर के तौर पर जुड़ी, JS स्टैम प्रतिभागियों के ब्रिज कोर्स सत्र की शुरुआत हुई, आविष्कार द्वारा JS स्टैम प्रतिभागियों के साथ सत्र हुए, लर्निंग कम्युनिटी का नाटक समुदाय में दिखाया और लर्निंग कम्युनिटी का फाइनल इवेंट हुआ, जेंडर स्टैम फेलोशिप का फील्डवर्क हुआ, लेवल 3 के ट्रेनिंग सत्र जारी है, चेंज मेकर एक्शन के सत्र हुए, तकनीकी के ऊपर सत्र हुआ, HR यानी मानव संसाधन और एडमिन के सत्र हुए, अकाउंट और फाइनेंस के सत्र हुए। अब सुनते हैं खबरें विस्तार में। इस महीने यंग वुमन लीडरशिप में ब्रिज कोर्स के सत्र हुए। आइए जानते हैं इस महीने क्या हुआ। हेलो सभी को, मेरा नाम मिंकी है। इस महीने ब्रिज कोर्स के 3 सेशन हुए थे। इन तीनों सेशन में स्टेम के ऊपर बातचीत हुई और स्टेम हमारे जिंदगी में कैसे हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है, वो क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए, और वो हमारे जिंदगी में रोजाना की जिंदगी में कैसे यूज होता है, हम कैसे देखते हैं उसे, इसके बारे में हमें पता चला। वेल्विंग के सत्र YWLP और JS स्टैम दोनों के साथ होते हैं। इस महीने JS स्टैम के प्रतिभागियों के साथ रूपाली ने सत्र लिया। सभी JS स्टैम के प्रतिभागी रूपाली से पहली बार मिले। रूपाली एक काउंसलर है और उन्होंने अपना परिचय सभी के साथ किया। सत्र को आगे ले जाते हुए रूपाली ने उनके गुण और आइडिया पूछे, यानी कि वो किससे प्रेरित है। अंत में उन्हें होमवर्क दिया गया। इसी के साथ रूपाली द्वारा JS स्टैम प्रतिभागियों के साथ उनकी वेलविंग सत्र दोबारा शुरू हुए। YWLP के साथ भी वेलविंग सेशन होते हैं। आइए जानते हैं एक प्रतिभागी से वेलविंग के बारे में। जुलाई के महीने में विधि ने जो वेलबिंग सेशन लिया था, उसमें समझा कि खुद के प्रति दयालुता और सहानुभूतिपूर्ण निर्माण करना चाहिए और यह हमारे स्वास्थ्य से कैसे जुड़ता है। अगला सत्र में जाना कि गुस्सा क्या है, इसे कैसे समझ सकते हैं, इस पर कैसे नियंत्रण कर परिवर्तन किए जा सकता है। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस महीने में भी झारखंड के पैट प्रोजेक्ट जारी है। तो आइए जानते हैं कुसुम से कि इस महीने उन्होंने पैट प्रोजेक्ट में क्या क्या कार्य किए। हेलो सभी को, मेरा नाम कुसुम शर्मा है और मैं झारखंड से हूँ। जुलाई के महीने में हम सभी झारखंड लीडर्स ने पेड़ बनाने का अभ्यास किया। इस दौरान हमने कपड़ा काटना, सिलाई करना और जिन्हें ये सब नहीं आ रहा था उन्हें सिखाया और इस तरह हमने पेड़ बनाने का अभ्यास किया। हमारे 2 चैंपियन ललिता और पूनम मैदान द्वारा आयोजित वर्कशॉप में दोबारा जुड़े। चलिए जानते हैं पूनम से इस बार वर्कशॉप में उन्हें क्या क्या सीखने को मिला। हेलो सभी को, मेरा नाम पूनम है। जैसे कि मैंने पिछले न्यूज बुलेटिन में मैदान द्वारा हुई वर्कशॉप के बारे में बताया था, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर थी। जैसे हम सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं या हमें आती हैं, तो फॉरवर्ड करने से पहले हम क्या क्या चीज़ें जांच सकते हैं, उसकी एक चेकलिस्ट, क्या कोई स्रोत है और क्या ये भरोसेमंद है। जिस सामग्री के बारे में हम शेयर कर रहे हैं उससे क्या महसूस हो रहा है, क्या डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है या हम उत्तेजित है शेयर करने के लिए। जो हम शेयर कर रहे हैं उससे क्या दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या पहुंच सकती है, या ऐसी कोई छवि या वीडियो है जो परेशान करने वाली है और वो झूठी है। क्या मैंने पूरी कहानी पढ़ी है या सिर्फ हेडलाइंस के बेस पे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या इस विषय पर समाचार और फैक्ट चेक रिपोर्ट है। जैसे कि काफ़ी सारी वीडियोस होती हैं जो हम फॉरवर्ड कर देते हैं। वो वीडियोस हमारे किसी साथी हो गए या हमारे कोई पर्सन हो गया, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गलत असर भी डाल सकती है, जिसके लिए हमें शेयर करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि क्या वो वीडियो सही है या गलत है। उसे हमें फैक्ट चेकर से जांच लेना चाहिए शेयर करने से पहले। इसी तरह की झूठी खबर को लेकर फैक्ट भरी हमारी बातें रही। थैंक यू। इस बार स्टैम और हम में अमिता हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने अपने स्टैम की यात्रा को साझा किया। आइए देखते हैं अमिता के स्टैम और हम की कुछ झलकियाँ। एमटेक मैंने IIT दिल्ली से किया। IIT दिल्ली में इंटीग्रेटेड सर्किट PLSI डिजाइन चिप्स, जो प्रोसेसर्स देखते हो आप लोग रिसर्च जो करते हैं, वो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किया था। हमारी आँख किस तरीके से चीज़ों को देखती है और कैसे दिमाग में स्टोर करती है, इसके न्यूरॉन समझते हैं। कैरियर मैं ये कहूँगी जो भी चुनो वो आपके पसंद का होना चाहिए।
मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे मैथ्स में मन नहीं लगता और अभी के टाइम मुझे करना पड़ेगा, जैसे मैं स्कूल क्लास मुझे करना पड़ेगा, तो मैं कैसे करूँ? मैथ्स 10th तक जरूरी है, क्योंकि मैथ्स आपको चाहे आप कुछ भी आगे करोगे, मैंने कहा ना ह्यूमैनिटीज में भी मैथ्स की जरूरत है। जो लड़कियां मैथ्स से डरती है ना, कोई भी सब्जेक्ट का डर होना या कोई भी सब्जेक्ट को अवॉइड करना ये सामाजिक। JSTEM के प्रतिभागियों की ब्रिज कोर्स की प्लानिंग और सत्र की शुरुआत हुई। शुरुआत के कुछ दिनों स्टैम के बारे में समझाया गया। उसके बाद JSTEM द्वारा अलग अलग प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट में स्पष्टता दी गई। सभी प्रतिभागियों को प्रैक्टिकल कार्य करने को भी मिला। आइए जानते हैं JSTEM टीम से इस ब्रिज कोर्स के सत्र के बारे में। जुलाई महीने में ब्रिज कोर्स सेशन की शुरुआत की गई, जिसमें प्रतिभागियों को स्टेम के महत्व के बारे में बताया गया और 21वीं सदी के कौशल के बारे में बताया गया, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी, समूह में मिलकर कार्य करना, संचार के कौशल और निर्णय लेने की क्षमता, इन सब पे सेशन लिए गए ताकि वह स्टेम के महत्व को जान सके। आइए सुनते हैं JSTEM के कुछ प्रतिभागियों से इसके बारे में। मेरा नाम कशिश है और ये इलेक्ट्रिक बैल बनाने से पहले हमने बहुत सारे इसके बारे में जानने की कोशिश करी कि इसे बनाने से हमें क्या सामान लगेगा और करंट कैसे फ्लो करता है, कौन से करंट फ्लो करता है, DC करंट, AC करंट, और इसकी सेफ्टी भी बताई गई है हमें कि इसकी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। हमें ग्लू गन यूज़ करने से पहले ग्लव्स पहनने चाहिए और शोल्डिंग करने से पहले पैरों में चप्पल और हाथों में ग्लव्स और फेस पे मास्क होना चाहिए। और इसे बनाने में बहुत अच्छा लगा। JSTEM प्रतिभागी आविष्कार द्वारा आयोजित सत्रों में भी जुड़े। आइए जानते हैं इस बार के सत्र में किन किन चीजों के बारे में बताया गया। जुलाई महीने में आविष्कार द्वारा मैथ के सेशन हुए, जिसमें प्रतिभागियों को कार्ड्स के माध्यम से और पजल के माध्यम से सवाल हल करने के लिए दिए गए, जिससे प्रतिभागियों के अंदर मैथ के प्रति जो डर है वो कम हो और मैथ में रुचि बढ़े। इस महीने लर्निंग कम्युनिटी के एक्शन प्रोजेक्ट के तहत लर्निंग कम्युनिटी के प्रतिभागियों ने अलग अलग समुदाय में जाकर नाटक दिखाया। उसके बाद उन्होंने अपने फाइनल इवेंट की तैयारी भी शुरू कर दी। यह फाइनल इवेंट इस साल के लर्निंग कम्युनिटी की समाप्ति थी। इस बारे में और जानते हैं इस साल के मेंटोर लक्ष्मी से। नाटक प्रदर्शित होने के बाद उन्होंने उससे जुड़े हुए कुछ सवाल अपने कम्युनिटी के लोगों से पूछे। ये सवाल सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए थे। उन्होंने ये नाटक अलग अलग समुदाय में प्रदर्शित किया, जैसे कि कर्पूरी ठाकुर जनजीवन कैंप, आदिवासी कैंप और प्रताप कैंप। ये नाटक शुरू करने से पहले प्रतिभागी काफी डरे हुए थे और वो अपने समुदाय में नाटक प्रदर्शित करना भी नहीं चाहते थे, पर जैसे जैसे उन्होंने एक कम्युनिटी में अपने नाटक को प्रदर्शित किया तो धीरे धीरे उनको काफी अच्छा लगने लगा और उन्होंने बाकी समुदाय में भी प्रदर्शित किया और इसी के साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। महीने के आखिरी में जश्न अगवाई इवेंट हुआ, जिसमें अलग अलग संस्थाओं के टीमों ने जो अपने समुदाय के लिए एक्शन प्रोजेक्ट तैयार किए थे वो उन्होंने उस फाइनल इवेंट में भी दिखाया। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनके अभिभावक भी इस इवेंट में शामिल हुए और इस इवेंट के आखिरी में सभी गर्ल्स लीडर्स को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए गए। साथ ही लर्निंग कम्युनिटी की बुक लॉन्चिंग में सारे मेंटर को शामिल किया गया। इस बुक में जितना भी लर्निंग कम्युनिटी का अब से लेकर सफर था वो सभी लिखा गया था और साथ में प्रतिभागियों की कहानी को भी दर्शाया गया था और इस तरह से इस साल की लर्निंग कम्युनिटी की क्लोजिंग हुई। अगली खबर जेंडर स्टेम फेलोशिप के बारे में है। चलिए जानते हैं प्रतिभागियों से इस दौरान उनकी क्या क्या सीख है। जुलाई के महीने में हमने जेंडर स्टेम फेलोशिप के तहत फील्ड वर्क भी किया, जिसमें मैं और सुधा और काजल जुड़े थे। इसमें हमने पहले आपस में परिचय किया, उसके बाद कम्युनिटी जुगाड़ लैब और गर्ल इन स्टेम के बारे में जानकारी दी। इस दौरान हमने प्रतिभागियों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के बारे में भी बताया और फिर उनसे कहा कि वो अपने आसपास स्टेम कहाँ हैं ये देखें और इसी दौरान हमने उनकी मम्मियों से भी लगातार बात की। लेवल 3 की ट्रेनिंग जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें से एक सत्र चेंज मेकर एटीट्यूड सेशन का भी है और अब इस सत्र का नाम चेंज मेकर एटीट्यूड से चेंज मेकर एक्शन हो चुका है। आइए जानते हैं जुलाई के महीने में इस सत्र में क्या क्या हुआ। हमने सीखा पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन संघर्ष और टीम मैनेजमेंट के बारे में जाना, जिसमें हमें पता चला कि हम अपने टीम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इसका उद्देश्य कलेक्टिव टीम मैनेजमेंट था। अगले सेशन में हमने डिजिटल भविष्य के बारे में जाना
और निरसकी सहयोग फंड के ऊपर चर्चा की, जिसमें हमें काफ़ी मज़ा आया। और निरसकी सहयोग फंड की पूरी परिभाषा को ताज़ा तरीके से समझना और अच्छे गहराई से समझना। अगले सेशन में हमें एक फील्ड वर्क दिया गया, जिसमें हमने और भी अच्छे से अपनी प्रतिभागिता दिखाई। लेवल 3 में तकनीक के सत्र कराए गए। इस सत्र का उद्देश्य है लीडर तकनीक को समझे और अपने काम में ला सके। चलिए जानते हैं पूजा से इस सत्र में उन्होंने क्या क्या सीखा। हेलो, मेरा नाम पूजा गुप्ता है और मैं झारखंड से हूँ। जुलाई के महीने में हमने टेक्निकल सेशन में पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और स्कैनर का कैसे उपयोग करते हैं वह जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस महीने HR और एडमिन के भी सत्र हुए। यह सत्र टीम वर्क और अटेंडेंस रिकॉर्ड के ऊपर था। आइए जानते हैं इस सत्र में और क्या क्या हुआ। हेलो सभी को, मेरा नाम अंजलि है। जुलाई के महीने में HR एडमिन के 4 सेशन हुए। पहले सेशन में हमारे साथ टीम वर्क को लेकर हुआ। अगला सेशन अटेंडेंस मैनेजमेंट के ऊपर था। इसमें हमने समझा कि अटेंडेंस रिकॉर्ड क्यों जरूरी है और इससे हम अपने काम के कल्चर में कैसे लेकर आए। तीसरे सेशन में हमारे साथ रिवीजन कार्य और हम सभी अपने स्पेस में विजिटर को प्रभावी रूप से मैनेज कर सकते हैं इस पर। और चौथे सेशन में हमारे साथ लीव मैनेजमेंट को लेकर बताया गया। ये सभी सेशन ज्योति चंचल के द्वारा लिए गए। अगली खबर फाइनेंस और अकाउंट के बारे में है। आइए जानते हैं उषा से इस बार किन किन विषयों पर सत्र हुआ। अकाउंट्स और फाइनेंस के सेशन में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यानी खरीदी प्रक्रिया पर सेशन हुए। ये सेशन अकाउंट्स फाइनेंस टीम ने लिया। इस सेशन का उद्देश्य था कि लीडर्स इसकी महत्वता को समझे, उपलब्ध बजट की आवश्यकताओं को समझे, वेंडर्स के साथ नेगोशिएशन को समझे। अगले सेशन पर इसी पर दोबारा से प्रैक्टिस करवाई गई ताकि लीडर्स इसके ऊपर अपनी समझ को और बेहतर कर सके। तो आज का फैक्ट खबर बस यही तक। धन्यवाद आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक जुड़े रहने। आशा करते हैं आपको फैक्ट में हुए गतिविधियों के बारे में पता चला। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले महीने। और हाँ, अगर फैक्ट खबर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं। फैक्ट को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।